HI we are done now. Okay, we'll proceed further. सर I2 के रिएक्शन सबसे क्या I2 कुछ किया नहीं था। I2 के एक आध रिएक्शन अलग है, बाकी सिमिलर है, ठीक है। आयोडीन के ज़्यादा रिएक्शन आपको करने के नहीं। ओके, कीप रीडिंग। Interhalogen compounds. Interhalogen compounds में सबसे पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप करेंगे, उस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला सेक्शन you people have covered in chemical bonding also. I was starting with ClF3. Interhalogen compound का मतलब समझ में आया, compounds of halogens. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप निकालना तुमने केमिकल बॉन्डिंग में किया था। आई विल आल्सो एक्सप्लेन, एक बार देख लो। 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, विल काउंट सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। सो वी हैव गॉट हाउ मेनी? 3 सिग्मा, क्लोरीन सेंट्रल है, सराउंडिंग 3 फ्लोरीन, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब बताओ लोन पेयर कितने होंगे? 2 लोन पेयर्स। हैलोजेंस हैव हाउ मेनी? 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 चले गए बॉन्डिंग में, कितने बचे? 4 आर लेफ्ट, सो 2 लोन पेयर्स। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है? यू काउंट सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर्स। फॉर्मूले से भी निकालता है हाइब्रिडाइजेशन, बट ये वाला मेथड से फायदा ये होगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कितने लोन पेयर है, ये सब पूछ देते हैं। दिस कंपाउंड हैज हाउ मेनी लोन पेयर्स, या इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना दिया, आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी हैव 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, ऐसा। सो sp3d, ठीक है। sp3d में ध्यान रखना, लोन पेयर हमेशा कहाँ जाती है? इक्वेटोरियल पोजीशन। sp3d में 1 लोन पेयर आए, 2 लोन पेयर आए, 3 लोन पेयर आए, ऑलवेज वेयर इक्वेटोरियल पे। अब शेप देखने के लिए क्या करते हैं? फॉरगेट द लोन पेयर, लोन पेयर भूल जाओ, इसको हटा दो। अब कैसा दिख रहा है? टी जैसा दिख रहा है। So once you find hybridization by sigma lone pair, put the bonds and lone pair, then forget the lone pair. Lone pair को भूल जाओ और जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से उसका नाम। So it is T shape. Fine. And और इसको to be more precise, bent T भी बोलते हैं, bent T, because ये ऐसा होगा। ये लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड थोड़े अंदर की तरफ बेंड कर जाएगा, ये वाला ऐसे और ये वाला। ओके, नोट डाउन किया होगा केमिकल बॉन्डिंग में। जल्दी से नोट करो। Next, BRF5. Five sigma and 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 are left, so 1 lone pair. 5 sigma, 1 lone pair, it will be sp3d2. sp3d2 का ऑक्टेहेड्रल में put the 5 bonds
देन पुट द लोन पेयर। अभी शेप डिसाइड करो इसका। शेप डिसाइड करने के लिए लोन पेयर बोल दो। So if you don't see this lone pair, कैसा दिख रहा है? स्क्वायर पिरामिड। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करो। पुट करने के बाद शेप के लिए लोन पेयर को मत देखो। So स्क्वायर पिरामिड। ये नोट लिखो, ये प्रिंटेबल नहीं है। ICl3 exists as I2Cl6। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सिमिलर हमने देखा था किसका? Al2Cl6 सिमिलर स्ट्रक्चर वाला दिया, ये वैसा ही है I2Cl6। प्रिपरेशन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं इसका। 4-5 रिएक्शन एनसीईआरटी में दिए हैं, यू कैन कॉपी इट डाउन। 5-6 रिएक्शन का जगह छोड़ दो। नॉट मच इम्पोर्टेंट। मेजॉरिटी इसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं। उनके कंडीशंस याद करना डिफिकल्ट भी होता है। यू कैन ट्राई इट लेटर ऑन। ओके, एंड में ट्राई करो। प्रिपरेशंस के अलग अलग कंडीशंस हैं। डाल दिया, जो भी डाला। So what's the hybridization of ICl3? हाइब्रिडाइजेशन तो निकाला जा सकता है ना। हाइब्रिडाइजेशन देख लो, इधर इस स्ट्रक्चर से करो। You see this particular structure, कैसा दिख रहा है? सर 3 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर और 2 लोन पेयर डोनेट करने। नहीं, लोन पेयर डोनेट करने। 4 तो बॉन्ड बने ना इसके। लोन पेयर कितने हैं? 2 लोन पेयर है। 4 बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर। उसके काउंटिंग से आ रहा है sp3d2। प्योरली वैसा नहीं होगा, बट अगर पूछा तो sp3d2 लिख सकते। ICl3 को डायमर है। इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमें। ICl3 के बॉन्ड थोड़े वीक होते हैं और स्टेबलाइज करने के लिए बना रहा होगा। ये एज अ मेमोराइज टाइप का याद रखो इसको। पर वीक ही होते हैं वो। आयोडीन बड़ा है। ओके, क्लोरीन और आयोडीन का सम बीच के स्ट्रेंथ का बॉन्ड होगा, बट स्टिल जो रिएक्शन होती है, डाइमर बनता है, उसमें सारे बॉन्ड का स्ट्रेंथ वगैरह इन्वॉल्व होता है। तो उतनी वैल्यूज तो हमें पता है नहीं। तो आई सजेस्ट इसको एज अ फैक्ट ही याद रखो। ओके सर। अभी लिखो, एक नोट लिखो। These compounds are covalent and diamagnetic. कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और कोई भी कंपाउंड लोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से अकॉर्डिंगली हैलोजेंस रहते हैं, तो इवन नंबर इलेक्ट्रॉन ही आएगा। यू कैन चेक आउट एनी ऑफ देम। ClF3, BrF5, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है? 1357। ओके, अकॉर्डिंगली कुछ भी ले लो, जैसे IF7 लो। IF7 में भी आपको कितना इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे।
एक और पॉइंट, दे आर stronger oxidizing agents than corresponding halogens. Except F2. F2 से कंपेयर नहीं करना है बिकॉज F2 इज व्हाट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. उसके अलावा जो भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और कंस्टिट्यूएंट हैलोजेंस रहेंगे उससे स्ट्रॉन्ग रहेगा. कैसे रहेगा अभी एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे ICl is stronger oxidizing agent than both I2 and Cl2. ये एक एग्जांपल लिया मैंने, इसका रीजन बताता हूँ. ICl लोगे तो I2 से भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और Cl2 से भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी फ्लोरीन वाला का रहा तो F2 से कंपेयर मत करना. Reason, iodine chlorine bond is weaker than Cl-Cl bond. ठीक है. आयोडीन क्लोरीन बॉन्ड Cl-Cl बॉन्ड से क्या वीक है. अभी ब्रेक होके क्या दे देगा InCl और फिर Cl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. Cl2 में क्या होगा, Cl-Cl बॉन्ड ब्रेक करोगे Cl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ICl में क्या होगा, बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और यहाँ भी Cl इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. एक तरह से गेन वाला पार्ट तो सेम है, बॉन्ड ब्रेकिंग वाला पार्ट किसके लिए फेवरेबल है, ICl के लिए फेवरेबल. क्लियर है. सर आई और CL से मिला कैसे देखते हैं? इसका आई बॉन्ड और CL आई बॉन्ड तो आयोडीन से तो कंपेयर ही नहीं कर रहे ना. आयोडीन तो ऐसे भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं. हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, Cl2 से. Cl2 से स्ट्रांग हो गया तो I2 से स्ट्रांग तो होगा ही. ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, F2 Cl2 Br2 I2. अब क्लोरीन से स्ट्रांग हो गया तो ब्रोमीन से होगा ही. ब्रोमीन आयोडीन का अगर है तो ब्रोमीन से स्ट्रांग हो जाएगा तो आयोडीन से होगा ही. आई मीन टू से ऐसा हो रहा है I प्लस Cl बनेगा और Cl इलेक्ट्रॉन गेन करना. Sir, cable was disconnected. सर कितने में छोड़ना है? ज्यादा नहीं किया कुछ अभी. एक साइड छोड़ दो बस, एक साइड. उसमें से कुछ तो बॉन्डिंग ही कराया है, वो आपने किया था, देख लेना. ClF3 Br5 का Brf5 का हाइब्रिडाइजेशन शेप कराया, दैट यू हैव डन इन बॉन्डिंग. बट एनीवे देख लेना. और बाकी अभी बोर्ड पे ही है ना बाकी तो. NCERT से लिखना है. हाँ, इंटर एलोजन का प्रिपरेशन तो NCERT से लिखना है सबको. 4-5 है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बाकी अभी नोट कर ही लो ना. They are oxidizing, stronger oxidizing agent than corresponding halogens, except F2. और ये समझाया. सर वो कोवैलेंट और डायमैग्नेटिक लिखा था. वो देख लेंगे ना वो. जैसे ICl लिया तो ICl I2 से भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, Cl2 से भी होगा. रीजन है ICl बॉन्ड इज व्हाट वीक.
Fine, let's proceed further. इनका जो हाइड्रोलिसिस है प्रेडिक्टेबल नेचर का है। फ्यू रिएक्शंस आई एम एक्सप्लेनिंग, ध्यान से देखना। इसमें क्लोरीन क्या है +3, क्लोरीन ऑब्वियसली क्या -1, जिसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग एसिड बना देना। सो फ्लोरीन -1 है, उसका नॉर्मल हाइड्रो एसिड HF, एंड क्लोरीन का +3 उसका कोरेस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बनाएंगे। ध्यान रखना इसके एसिड्स ऐसे है HXO, HXO2, HXO3, HXO4। ये किसके लिए? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए। क्लोरीन तो एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है काफी लो टेम्परेचर पे, HOF। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1, +3, +5, +7। क्या बनेगा +3 का? HXO2, HClO2। क्लियर है? जैसे IF5 प्लस वाटर आया, क्या बनेंगे? HiO3 +5 का +HF। ICl3 प्लस वाटर आ गया, क्लोरीन का हाइड्रो एसिड HCl और इसका HiO2। क्लियर है? इस पे क्वेश्चन आया तो छूटना नहीं चाहिए, सिंपल है। दोनों का एसिड बना देना है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन। क्विकली नोट। तो ये प्रेडिक्टेबल में आ गया, एक बार देखा हो याद रहेगा। फिर से बताओ ना क्या कैसे करनी प्रेडिक्शन? जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है दोनों का, उसी ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड बनाना है। और एक ऑक्सी एसिड। प्लस वाले में ऑक्सी एसिड ही बनाना पड़ेगा ना, प्लस वाला और नॉर्मल कैसे? सर HOF लो टेम्परेचर में बनता है, आपने लिखा है। हाँ। ऑर्गेनिक में भी लिखा है। चुप रहो एकदम। सर ये ऑक्सी एसिड है। हाँ, ये वाला ऑक्सी एसिड है, प्लस वाला जिसमें और जो HOX होता है वो ऑक्सो होता है। नहीं, वो भी ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड ऑक्सो एसिड एक ही चीज, ऑक्सीजन के साथ जो एसिड है उन्हीं को ऑक्सी या ऑक्सो एसिड जो बोलिए, और केवल हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्रो एसिड्स। ऑक्सी एसिड ऑक्सो एसिड्स एक ही चीज। तो HOX और HXO में कुछ फर्क नहीं होता। नहीं, सर वो आईसीएल होमोलिटिकली ब्रेक क्यों करता है? हैलोजेंस का ब्रेकिंग तो ऐसा ही है ना नॉर्मल। इलेक्ट्रोलिटिक भी लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज रिएक्ट तो क्लोरीन ही करेगा, वो रिएक्टिव है। सर बट वो इलेक्ट्रॉन वो तो आए, मतलब वो कौन सा रहेगा फिर? सर क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा तो अगर इलेक्ट्रोलिटिक ब्रेकिंग लेंगे तो क्या बनेगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, I+NCl- बनेगा, फिर वो I+ रिएक्ट करेगा किसी से। इलेक्ट्रोलिटिक ब्रेकिंग पॉसिबल है, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं, मैंने लिखा है। सर बट आपने तो बोला कि Cl- रिएक्ट करेगा ना, Cl रिएक्ट करेगा ना। नहीं, अगर आप फॉर्मेशन ऑफ I+ भी लेते हो तो Cl2 का तो होमोलिटिक होगा, तो कंपेयर टू Cl I+ ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, I+ की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। हाँ हाँ सर, लेकिन यहाँ पे तो आपने Cl+ इलेक्ट्रॉन गिव Cl- लिखा है ना, तो कौन मतलब रिएक्ट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन लेता कौन है? नहीं, वो तो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि होमोलिटिक हो रहा है या हेटेरोलिटिक, बट दोनों में ये स्टेटमेंट तो वैलिड ही रहेगा, ये वाला।
अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा बनेगा I प्लस प्लस व्हाट Cl माइनस, तो I प्लस विल बी हाईली रिएक्टिव। सर तो वहाँ पे Cl माइनस इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा ना। Cl माइनस लेगा तो आयोडीन लेगा, लेकिन उससे क्या हुआ, I प्लस तो Cl से भी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। I प्लस विल Okay, sir. मोर रिएक्टिव देन Cl, तो वो स्टेटमेंट वैलिड है। आप होमोलिटिक से जाओ या हेक्टोलिटिक से जाओ, I प्लस भी तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। Okay. Now इंटर-हैलोजन कंपाउंड्स के few more reactions देखेंगे। एक ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ClF3 UF6 गैस प्लस ClF गैस। Used in enrichment or purification of uranium. इसको यूरेनियम के एनरिचमेंट में भी यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन में भी। ये जो गैसियस बनता है तो यूरेनियम 230F6 भी बनेगा, 235F6 भी बनेगा। अब ग्राहम्स लॉ से देख सकते हो कि इसका डिफ्यूजन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बार बार डिफ्यूज करके, सक्सेसिव डिफ्यूज करके हम क्या कर सकते हैं, 235 का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। ग्राम्स लॉ किया था ना, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, इसका कम है, डिफ्यूजन रेट विल बी स्लाइटली मोर। सो डू इट सक्सेसिव डिफ्यूजन, बार बार डिफ्यूज कराओ, 235 बढ़ता जाएगा। R1 by R2 रूट अंडर M2 by M1 था ना। धीरे धीरे डिफ्यूज करके बार बार 235 का परसेंटेज बढ़ा लेंगे, फिर हीट करके फ्लोरीन निकाल देंगे, 235 मिल जाएगा। फिर उसका क्या यूज होता है आपको पता ही है। So what's the hybridization for I2Cl6? I2Cl6 में ऐसे तो हाइब्रिडाइजेशन प्योरली कुछ नहीं बोल सकते, बट काउंट करोगे तो आयोडीन का 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर आ रहा है, sp3d2 हो जाएगा। हो गया। Now 2-3 more reactions, ये भी प्रेडिक्टेबल रेंज की है। ClF3 SbF5 के साथ, ये लुईस एसिड है, ClF2 प्लस SbF6 माइनस। सिमिलर। ये सब एक जैसे रिएक्शंस। ये थोड़ा अलग है। आसान है, एक बार देखा हो याद रहेगा। this करेगा कि
आवाज में क्लियर, फिर से बोलो। तो PTF5 एग्जिस्ट करेगा प्लैटिनम का प्लस फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पे। हाँ, सुबह कोऑर्डिनेशन में भी PTF4 देखा था ना, CL4। जैसे वो बोल रहे हैं PTCL हाँ देखा तो 6 तक जाता है नहीं। प्लैटिनम का PT CL4 2 माइनस वगैरह थे जो DsP2 थे, एंड 6 में क्या आया था D2sp3। 4 और 6 बन सकते हैं तो 5 भी एग्जिस्ट तो कर ही सकता है। हेडिंग देना ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, इनका नाम, स्ट्रक्चर एंड एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन देखना है। तो पहला है HClO+1। क्विकली नोट करो, ये पार्ट आसान है। हाइपोक्लोरस एसिड, OH आएगा एक, 3 lone pairs, क्लोरस एक डबल बॉन्ड, एक OH, 2 lone pairs, hypochlorous, chlorus, chloric and perchloric, 4 acids. क्लोरिक एसिड, सो 2 डबल बॉन्ड बना लो, 1 लोन पेयर +5, परक्लोरिक, in all of them क्लोरीन का जो है, क्लोरीन is sp3 hybridized in all of them. सब में देख सकते हो सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर काउंट करने पे 4 आ रहा है, 4 4 सब में 4। इसमें आपने बोला था कि वो हाइपो नॉर्मली 3 and 5 आपका इधर आ जाएगा इंटरमीडिएट वाले क्लोरस क्लोरिक, और उसमें भी जो कम हुआ हाइपोक्लोरिक और ज्यादा होता है उसको ऊपर। मैं इन्हें ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करा रहा हूँ, जितने देर में इनका नियम याद करोगे उससे पहले ये याद हो जाएगा। चलो रूल याद कर रहे हैं 2 दिन बैठ के, उसके बाद रूल भूल गए हो गया था। नोट किया, सिंपल है, ऑल sp3 hybridized, 1 सिग्मा 3 लोन पेयर, और क्लोरीन ऑक्सीजन जो कोऑर्डिनेट डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ का होता है, सीधा क्लोरीन और ऑक्सीजन में बॉन्ड है, H अगर इस पे नहीं है सीधा डबल बॉन्ड फिट करते जाना, एक एक OH बाकी ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बना देंगे, सिंपल। एंड इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो पता होगा आपको, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर से इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर से देख सकते हो, या रीजन इसका, एक तो रीजन इसका ऑक्सीडेशन नंबर से दे सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा रीजन होगा
If you go by stability of what? Conjugate base. Stability अगर कंपेयर करोगे तो ClO minus, ClO2 minus, ClO3 minus and ClO4 minus. Why ClO4 minus should be more stable? Delocalization देख सकते हो. Negative charge can be spread over how many? 4. 4 oxygens. तो इसका कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा. Note down. ClO4 माइनस ज्यादा स्टेबल होगा ना. 4 ऑक्सीजन पे आप से स्प्रेड कर सकते हो. आगे लिखो ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन. ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन. दो तीन ऑक्साइड को क्लियर करेंगे. इसमें स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन विद वाटर विल सी Cl2 +1 है. +1 का एसिड बनाएंगे HOCl. मैं तो कुछ किया नहीं. Cl2O6 +6 का है. Quickly note it down. Now can you guess this one? Cl2O6 +6 का क्लोराइड है. वाटर के साथ रिएक्शन. अब क्लोरीन का कोई +6 वाला एसिड तो है नहीं. क्या करेंगे? एसिड्स उसके 1 3 5 7 एसिड्स आर देयर. सो +6 का एसिड तो बनना नहीं है. तो डिस्प्रपोर्शनेट करेंगे. ClO3 +5 +7 में डिस्प्रपोर्शनेट. Cl2O7 में कोई इश्यू नहीं है. स्ट्रक्चर भी इजी है एंड +7 का एसिड है. एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 7 रखना. इसमें हाँ. हो गया ये. यस सर. अब हैलोजेंस में ओनली वन थिंग इज लेफ्ट. हेडिंग देना ब्लीचिंग पाउडर. स्लेट लाइन पे क्लोरीन पास करोगे यू गेट ब्लीचिंग पाउडर. CaOCl2 + वाटर. ऐसा स्ट्रक्चर बना. ये क्लोरीन +1 का, ये -1. So it contains calcium hypochlorite and chloride. ये क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड आप अलग अलग भी लिख सकते हो. Like this. इसमें एक ही फॉर्मूले में
OCl MCl लिखा है, आप अलग अलग Cl2 एंड OCl twice लिख सकते हैं। ये और ये अलग है, ध्यान रखना। दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। OCl होल ट्वाइस। इसी का मतलब समझो, सिंपल कंबशन लेंगे तो एक कैल्शियम, एक क्लोराइड, एक हाइपोक्लोराइड है, उसको दिखाने का तरीका है। एक्चुअल में क्लोराइड हाइपोक्लोराइड का मिक्सचर है, उसको कैसे भी दिखाओ। सर एक बार वो नीचे वाला क्या लिखा है, एक बार फिर से समझाइए ना। ये दिस वन एंड दिस वन बेसिकली दे आर सेम। इसमें क्या है, एक ही साथ लिख दिया एक ही फॉर्मूले में, Cl माइनस एंड Cl प्लस। ये क्या है, क्लोराइड या हाइपोक्लोराइड, इनको अलग अलग भी लिख सकते हो। इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। सो यू कैन पुट देम सेपरेटली। ओके सर। ये ब्लीचिंग पाउडर है या फिर ये दोनों मिला के ब्लीचिंग पाउडर है, ऐसा बोल। दिस इज मोर कॉमनली यूज्ड, क्योंकि लिखने में थोड़ा आसान भी है। ब्लीचिंग पाउडर का स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड एक्सेस एसिड के साथ बिहेवियर अलग होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन। In presence of a small amount of dilute acids, it gives oxygen. If oxygen is released, a small amount of, ये अंडरलाइन करो, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट। भाई एक्सेस डाइल्यूट एसिड में आगे चल के आज ही देखेंगे Cl2 रिलीज होता है। ये HOCl मिलता है, HOCl gives HCl plus nascent oxygen। सर डाइल्यूट एसिड फॉर्म होने तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी जरूर। पुणे बैच फ्रंट बेंच, आधे खिड़की से बाहर क्या देख रहे हो तुम लोग? व्यू अच्छा है, दैट आई एग्री, व्यू तो पुणे में अच्छा है। Pune is much greener than Mumbai. And nearby very good places also. मुंबई का ही तो प्रॉब्लम है, पनवेल पहुंचने में ही 2 घंटा लग जाता है। HOCl gives what? HCl and O। ध्यान देना, अगर कुछ रिएक्ट करने के लिए नहीं होगा तो यही नेसेंट ऑक्सीजन O2 बन के निकल जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर लेके सिर्फ थोड़ा सा अगर तुमने एसिड डाला तो O2 निकले, ओके। एंड अगर कुछ रिएक्ट करने के लिए रहा तो ये नेसेंट ऑक्सीजन उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। लाइक दिस कैन ब्लीचिंग एक्शन आ जाएगा इसकी वजह से। बताया था नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, ब्लीचिंग एक्शन। और कैसा, परमानेंट या टेम्पररी? परमानेंट। और इसकी वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर सकता है। विल सी फ्यू रिएक्शंस। So few reactions you note down, CaOCl2 plus Ki plus HCl। ये सब जो अभी रिएक्शन लिखा रहा हूँ सब प्रेडिक्टेबल है, कन्वर्जन आपको पता है। सी इसका कन्वर्जन सिंपल है, CaCl2
KI क्या करेगा? KI किस में कन्वर्ट होता है? I2 में। बाकी K का KCl बना दो, वाटर। दिख रहा है? सिंपल। H2S के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हो। H2S का कन्वर्जन कराया था आपको, ये ट्राई करो। क्या मिलेगा बोलो? These are all predictable. KNO2 will get oxidized to what? KNO3. जल्दी नोट करने वाले पार्ट आसान है थोड़ा। फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। These are all predictable reactions. CaCl2 बना दिया। And then दूसरे वाले का प्रोडक्ट तो उसको ऑक्सीडाइज करके आप डिसाइड कर ही सकते हो। KI का I2 आयरन +2+3 में गया, H2S सल्फर में गया, KNO2 KNO3 में गया। सिंपल। हो गया? सर CaOCl डिवाइस को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलेंगे। ऑक्सीक्लोराइड मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड। CaO का है। Put down in presence of excess of dilute acid. In presence of excess of dilute acid, Cl2 is released. ये अलग हो गया, ठीक है? इवन CO2 ले सकते हो। यहाँ से फॉर्मूला आता है परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन मास ऑफ क्लोरीन जो निकला इन रिएक्शन में अपॉन ब्लीचिंग पाउडर का मास इनटू 100। सर CaOCl2 प्लस KNO2 में रिएक्शन होने के लिए एक एसिड होना चाहिए ना साथ में। कुछ
कुछ में क्या होता है, हल्का सा NO2 माइनस वगैरह हाइड्रोलाइज भी होगा ना, NO2 माइनस नहीं हो तो NO2 माइनस नहीं, सॉरी वो अंडरस्टूड है कि ऐसे में थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, HCl या H2SO4 थोड़ा डाल दिया। ओके सर। चाहो तो ऐड कर लो इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl। सो बट फिर NH3 के साथ नहीं हो पाएगा ना रिएक्शन इसमें ये ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 ये एसिड। हाँ तो ऐसे में थोड़ा एसिड डालोगे अमोनिया का थोड़ा सॉल्ट भी बनेगा, बट N2 रिलीज होगा ना। मैं वो प्रोडक्ट अमोनिया का प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ। सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ सम कंपाउंड फ्रॉम P block we'll see, ये सब नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, ये आसान होता है। कैटायन एनायन में डिसोसिएट करना है, ध्यान रखना ऑक्सीडेशन नंबर सेम रखना है। दिस ऑक्सीडेशन नंबर सेम रख के बैलेंस भी होना चाहिए। Sir, are you doing any reactions on chlorine dioxide? रिएक्शंस Yes, sir. देखो, क्लोरीन के ऑक्साइड्स के प्रिपरेशन एंड फ्यू रिएक्शन बुकलेट में दिए हैं क्वेश्चंस में, बट वो जेई सिलेबस में मेंशन नहीं है। इन केस बुकलेट के कुछ क्वेश्चन में अगर डाउट आएगा, बुकलेट में क्लोरीन के ऑक्साइड्स के डिटेल में रिएक्शंस दिए हैं, बट आई विल सजेस्ट उसको अभी मत करो, बिकॉज उससे क्वेश्चन आएगा नहीं। Okay, sir. प्लस वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, सब रटना पड़ेगा। आई डोंट वांट, ऑलरेडी काफी बर्डन है, सो इंक्रीज नहीं करना चाह रहे। बुकलेट के जो क्वेश्चन 3-4 आएंगे, चाहो तो उसके रिलेवेंट रिएक्शन नोट्स में बुकलेट में है, बट रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन करके कहीं जेई सिलेबस में दिया नहीं है, इवन एनसीईआरटी में भी नहीं दिया। तो दैट्स व्हाई उसका मैंने वाटर के साथ कराया है, प्रेडिक्टेबल में वही आता है, वही आएगा अगर आया तो। सो फार दे हैव नेवर आस्क्ड, ओके, उनका प्रिपरेशन भी नहीं है, क्योंकि उस एक के पे जाएंगे ना तो बुकलेट में तुम देखोगे कम से कम 20-25 अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन हमारी बढ़ जाएंगी स्टार मार्क, एंड यू पीपल नॉट नोइंग कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, उसमें काफी टाइम जाएगा, नहीं जाना चाहता मैं उसमें। सिलेबस तक के रहे तो अच्छा है। स्टिल बुकलेट के अगर डाउट आएंगे, क्लोरीन के ऑक्साइड्स के कोई रिएक्शन का पीछे है रिएक्शंस गिवन। BRF3 even CLF3 Sir? हाँ। सर CaOCl2 का CO2 के साथ रिएक्शन करवाया तो CaCl2 क्यों नहीं बना? इसमें CaOCl का CO2 क्या लिखा है मैंने पूरा? कैल्शियम के साथ CO2 PPT बनाता है ना, वो ड्राइव कर रहा होगा। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। कैल्शियम क्लोराइड एक्वस होता है, कैल्शियम क्लोराइड में CO2 पास करो तो ऐसे भी CaCO3 PPT बनता है, ओके। वो प्रेसिपिटेशन उसको ड्राइव कर रहा हो। ये बताओ क्या होगा? सर वो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा आपने? S ये हाँ सर, उसके बाद में ये SO2 के ऐसे में ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखना है, सेम रखना है और बैलेंस रखना है। अपने आप जैसे ही रॉन्ग करोगे ना कुछ
तो ऑक्सीडेशन नंबर मिसमैच हो जाएगा। ये देखो +4 का लिया, इधर -3 इधर भी ब्रोमीन +3 के लिए। इनके क्वेश्चन में मिस्टेक का चांस काफी कम रहता है, बिकॉज द मोमेंट यू मेक मिस्टेक बैलेंसिंग नहीं आएगी या फिर ऑक्सीडेशन नंबर अलग आने लगेगा, इवन क्विकली चेक। ये हैलोजेंस कंप्लीट हुआ। नोबल गैसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगले क्लास में नोबल गैसेस खत्म करेंगे एंड विल स्टार्ट व्हाट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। टोटल अभी अपने पास 6 लेक्चर है बिफोर दिवाली। इन दैट आई विल बी कंप्लीटिंग एस ब्लॉक एंड मेटलर्जी। डी एंड एफ ब्लॉक आपका पैरेलली हो जाएगा। पैरेलली मतलब वो छोटा सा टॉपिक है, उसमें ज़्यादा कोई इश्यू, उसके मेजॉरिटी सब सॉल्ट में हो चुका है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ही है, वो पैरेलल कर लेंगे अगले वीक। चलो डाउट्स क्विकली 4-5 डाउट लेते हैं। चलो बुकलेट निकालो। अरे नहीं, सब यहाँ भी रिवर्सिबल था। ये सेल्फ डिसोसिएशन काफी कम होता है, वाटर टाइप का है, केक काफी कम होगा। तो टेक आउट योर बुकलेट्स। 6-7 डाउट्स क्विकली लेता हूँ, और ये डाउट सैटरडे को भी होगा। ऑब्जेक्टिव 41 एफबीओ ले रहे हैं। एफबीओ 38 41 बोलो। 44 46 अरे सब मत बोलो एक साथ। 48 तो आसान है, क्या हो गया? 61 अरे सुनो, फर्टिलाइजर वाले जितने हैं, फर्टिलाइजर वाले डाउट अभी नहीं। फर्टिलाइजर का एक नोट दूंगा, पढ़ लेना। बताया था ना फर्टिलाइजर लास्ट में काम आता है बाद में। फर्टिलाइजर वाले डाउट अभी चाहो तो याद कर लो। फर्टिलाइजर का एक छोटा नोट दूंगा उसके बाद। सो लास्ट वाले सब हटाओ, 63 64 ये सब। एक नोट मतलब एक पेज होगा, उसमें सब होगा। सर 62 also 57 ओके चलो बस इतना ही। 38 देखो, P4 और 10 + C क्या बनेगा? P4 + CO। रिड्यूस कर दो उसको। अरे कौन है? हो गया, अब आज इतना ही हो रहा है। अच्छा, लिखने में निकल गया 10 मिनट। The reagent form on boiling sodium hydroxide with sulfur. सल्फर प्लस NaOH लिखाया था आपको बिगिनिंग में ही। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या था? Na2S + Na2S2O3 + वाटर। हाइपो 41 याद आ रहा है? सल्फर प्लस NaOH रिएक्शन कराई थी। Na2S + Na2S2O3 + वाटर। और वॉल्यूमेट्रिक में तुमने किया, इसी को क्या बोलते हैं? हाइपो बोलते हैं। 44 ऑक्सीजन इज बॉन्डेड बाय पेरोक्साइड लिंकेज। ये सब करा दूंगा, पेरोक्साइड लिंकेज वाले एसिड। अब कौन पूछ रहा है? अच्छा, इसके ऑप्शंस गलत है। समझ गया मैं क्या डाउट है। इनमें से कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज वाला नहीं है। 44 नो ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज वाले कौन से थे? H2SO5 and H2S2O8। उनमें से कोई दिया नहीं है। 46 ऑरेंज सॉलिन ऑन हीटिंग ग्रीन रेसिड्यू। ऐसा एक ही तो रिएक्शन करा है। कब से लिखा रहा हूँ ये रिएक्शन, याद करो। और उसी के साथ गैस मिलती है कौन सी? N2 एंड N2 Mg के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? नाइट्राइट Mg3N2। 46 का आंसर A। 53 Which of the following molecule is theoretically not possible?
OF4 ऑक्सीजन +4 थोड़ी जाएगा। बाकी सब हमने देखा, OF2 बनता ही है, O2F2 बनता ही है। 49 एलोट्रोपिक फॉर्म अल्फा बीटा गामा। गामा तो देखा था ना, अल्फा बीटा में करना नहीं, बट गामा SO3 तो देखा था। वैसे एलोट्रोपिक सही वर्ड नहीं है, डिफरेंट फॉर्म होनी चाहिए। 60 मैक्सिमम टाइप ऑफ बॉन्ड्स, मतलब कोऑर्डिनेट, आयोनिक, हाइड्रोजन, सब वो भी हो गया, सब है उसमें। आयोनिक है, कोऑर्डिनेट है। 61 का आंसर याद रखना, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन यूरिया में होता है, वैसे फर्टिलाइजर का भी छोड़ सकते हो। 62 ये क्या आ गया, अमोनियम सल्फेट है। CNO उसमें क्या था ना हमने, लिगेंड में कुछ आया था। KCNO के रिएक्शन तो करने नहीं अपने को। अमोनिया हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम सॉल्ट तो बेस देते हैं, CNO- के साथ क्या देंगे? ये कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। CNO- का रिएक्शन भी हमें नहीं करना। देखो आंसर क्या है इसका। CNO- we don't have to do। क्या आंसर क्या दिया बताओ, देखें कुछ प्रेडिक्शन पॉसिबल। यूरिया इसको डाल दो, यूरिया के प्रिपरेशन में डाल दो। 62 वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, यूरिया के प्रिपरेशन में भी लिखा था। यूरिया कैसे बनाते हैं हम, क्या था, अमोनिया प्लस CO2 हाई प्रेशर, यही करना है यूरिया का। चलो हो गया डाउट। बाकी इसके कौन से बचे? फर्टिलाइजर्स। अरे नहीं, इसका गेट इक्विप्ड और कंप्रिहेंशन। गेट इक्विप्ड और कंप्रिहेंशन आप अगले लेक्चर में कर लो, सैटरडे को कर लेंगे ऐसे ही 10 मिनट।